फूल सिंह बरैया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजभवन के सामने मुंह काला करेंगे। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई, बहुमत आ गई, तो मैं अपना मुंह काला करूंगा। और अब वो वक्त आ चुका है, समर्थकों के साथ वो निकल पड़े हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, समर्थकों के साथ फूल सिंह बरैया निकल चुके हैं। पहुंचे हैं, साथ में है और आगे देखी नहीं देखेगी पुलिस में आप यहाँ पे पहुंचे हैं, साथ में है तो राजभवन के लिए निकल पड़े हैं फूल सिंह बरैया। दावा उन्होंने किया था कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी। कुछ आंकड़े उन्होंने सामने रखे थे कि इससे ज्यादा अगर बीजेपी जीतती है तो मैं अपना मुंह काला करूंगा, और इसीलिए वो निकल चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, फूल सिंह बरैया ने दावा भी किया था, वादा भी किया था कि अगर कुछ आंकड़े उन्होंने कहे थे कि इससे पार अगर बीजेपी जाती है तो मैं अपना मुंह काला करूंगा, पर बीजेपी तो बहुमत में आ गई। अब क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त रोशनपुरा चौराहे पर मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं फूल सिंह बरैया के साथ अब राजभवन के लिए कूच किए थे और अब यहाँ रोशनपुरा चौराहे पर आप पहुंच चुके। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंची है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से जो उन्होंने जो वादा किया था, यानी जो बयान दिया था कि यदि 150 से अधिक अगर सीटें अगर बीजेपी की आती है तो वो अपना मुंह काला करेंगे, और इसी की कड़ी में वो अब यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने चाह रहे हैं कि देखिए तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, और जिस तरीके से इसके साथ ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जिस तरीके से ईवीएम में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ईवीएम पूरी तरीके से बैन है, लेकिन इस देश में ईवीएम से चुनाव होते हैं जो कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं है। इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए और उनके समर्थकों ने भी लगाए, और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हालांकि उनको राजभवन तक ना वो जा पाए, इसके लिए पुलिस ने यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की है, बैरिकेडिंग की थी, और उसके माध्यम से उनको अब रोशनपुरा चौराहे पर ही रोक लिया गया है और यहाँ पर वह मौजूद है। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। और जो शैलेंद्र, ये भी दिलचस्प है जानना कि वाकई में अपने जो बात की गई थी उस पर कायम है कि नहीं, कि फिर बस फिजूली माहौल बनाने के लिए और आकर्षण पाने के लिए ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जो बयान दिए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो अगर पूरे नहीं होते तो उसको लेकर कई बार जो है वो बयानों से लोग पलट भी जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से फूल सिंह बरैया के बारे में ये देखा है कि जब उन्होंने कोई बात कही है वो उस पर कायम रहने का उन्होंने प्रयास किया। और आज भी जिस तरीके से जब उनसे 2 दिन बाद जब ये पूछा गया था कि क्या वो अपने बयान पर कायम है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो कहा था वह जरूर करेंगे। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और भी कई कांग्रेस नेता जो है वो यहाँ मौजूद हैं। तो अभी ये राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है उनको यहाँ पर रोकने का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि यहाँ जो है हंगामे जैसी स्थिति बनने के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने जो वादा किया था और उसके तहत वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उनको रोक लिया जाता है और उनको जो न केवल रोका जाता है बल्कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। तो ऐसे में हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि देखिए फूल सिंह बरैया जो है अब वो तो आप देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया जो है वो आपस में बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर आगे किस तरीके से जाना है। क्योंकि देखिए यहाँ नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया का क्या हुआ? जो तमाम जो है प्रयास जो है वो लगातार राजभवन तक पहुंचने का किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको भी फिलहाल रोका गया है और अब आगे रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर वो यहीं पर मुकाबला करेंगे या फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सभी राजभवन को जाने के लिए रोशनपुरा चौराहे पर फिलहाल यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जी
शैलेंद्र, कई बार ऐसा होता है, बड़बोले बोल जो है राजनेता कह तो जाते हैं पर वही उन पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनेताओं को बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन कर करके अपनी भाषा की, अपनी शैली को सोच समझ करके रखना चाहिए अपनी बात को। पर शायद ऐसा होता नहीं है, भावनाओं में बह जाते हैं और आम जनता में अपनी दिखाने के लिए, या हम कहें कि अपना महत्व दिखाने के लिए कुछ भी कह जाते हैं और वही उनको भारी पड़ जाता है बाद में। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजनीति में कई बार इस तरह के बयान जो है वो दे दिए जाते हैं कि उनसे पार पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से था वो भी कुछ इसी तरीके का बयान था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बड़ा दावा जो है वो उनके द्वारा किया गया था कि अधिक सीटें अगर बीजेपी की आती हैं तो वह राजभवन के सामने मुंह काला कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद जो है वो अब यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो जो उनके जो वादे थे उसको पूरा करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर आज का समय जो है वो दिया था और कहा था कि आज यानी वो 7 तारीख को दोपहर 2 बजे वो राजभवन के लिए पहुंचेंगे और उसी वादे के अनुसार वह राजभवन के लिए पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और उनको यहाँ पर रोक दिया गया और उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र, हम क्या माने, जो इतनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको वो साथ में लाए हैं रोकने के लिए कि वाकई वो रोकना चाहते हैं उन्हें? देखिए, बिल्कुल हम कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो सोच रहे हैं, क्या किस उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ आए थे, यहाँ रोक लिया गया आप लोगों को? ईवीएम बंद करने के लिए, ईवीएम का विरोध करने के लिए। आपको बना रहा वीडियो तो भाई फूल सिंह बरैया जी ने ये कहा था कि मुंह काला करेगा, आज यहाँ पहुंचे, पुलिस ने उनको रोक लिया है। ये प्रशासन घबराया हुआ है कि आज फूल सिंह बरैया ने जो कहा था कि मैं अगर 50 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीट लेके आ गई तो मैं राजभवन के सामने मुंह काला करूंगा। इससे आप सब जाहिर है कि आज प्रशासन ने राजभवन जाने से रोक दिया है। प्रशासन घबराया हुआ है कि बरैया जी ने जो कहा है आज वो करने जा रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बोलते 15-15 लाख हम डाल देंगे, हम दूसरी तरफ कहते हैं कि हम काला धन वापस लाएंगे, तीसरी तरफ ये बोलते हैं कि मैं यह देश नहीं बिकने दूंगा, सीधा मेरा 56 इंच का सीना में है, देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद भी बिल्कुल देखिए, जो तमाम जो समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो वादा किया था उसको निभाने के लिए फूल सिंह बरैया यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब प्रशासन पर चलिए आइए बरैया जी, आ जाइए। आप पीछे रहिए सर। पंडित जी बरैया जी सर आप ही बोल लीजिए थोड़ा। सर आज ही काम बोलो सर, आपको सुनना चाह रहे हैं। ये बरैया जी का शो है। सर ईवीएम पर तो हट जाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय संविधान बचाना है, मैं कहूँगा भारतीय संविधान आपका ही बचाना है। भारतीय संविधान बचाना है, भारतीय संविधान बचाना है, भारतीय संविधान बचाना है। आदरणीय बरैया जी, अब उनकी सही मुख से अपनी बात कहेंगे और उसके बाद मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज वो अपनी बात पे कायम रहते हुए, शांत रहिए, अपनी बात पर कायम रहते हुए वे आज राजभवन पर
अपना वादा निभाने के लिए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार घबराई हुई है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं बरैया जी से कि वे अपनी बात कहें। बरैया जी बोलो। सभी सबसे पहले आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मेरे सभी प्रेस के मित्र बंधुओं, भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे अभी अपना पूरा प्रोग्राम बता रहा हूं। सबसे पहले सर अभी मैं कुछ चर्चा आपके बीच में रख रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा रखूंगा और चर्चा रखने के बाद फिर मैं काला मुंह करूंगा और उसके बाद काले मुंह का मैं अर्थ भी बताऊंगा। ये मेरा प्रोग्राम है और मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है। वोट मेरे पास उसका कैलकुलेशन रखा है कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी नहीं जीत सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसी के तहत मैंने चुनाव के पहले कैलकुलेशन करके और फैसला कर लिया था कि आने वाले समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए नहीं जीत पाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए अगर जीत गई तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेगा। और संयोग ऐसा बना कि ईवीएम के सहारे लूट ली सरकार कांग्रेस की, भाजपा ने। तो मैं अपने वचन पर कायम हूं, क्योंकि मैं भाजपा का नेता नहीं हूं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बहुत बढ़िया। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बहुत बढ़िया। विदेशी काला धन वापस लाऊंगा, और नोटबंदी में अगर नोटबंदी फेल हुई तो चौराहे पर चौराहे के ऊपर मुझे फांसी पर लगा देना, और दलित को अगर कोई गोली मार रहा है तो वो मुझे गोली मारे। ये बात जब पूछी गई तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये चुनावी सिर्फ स्टंट है, चुनावी जुमलेबाजी है। मैं कहना चाहता हूं, किसी का जीवन मैनिफेस्टो अगर वचन पत्र जनता के जीवन को सुधारने के लिए होता है, और वो जीवन सुधारने वाले विषय को अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी, तो ये जनता के जीवन से खिलवाड़ है। और मैं आपसे कहूंगा, यही नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि बैलेट पेपर, और मैं अभी आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट्स में हम 199 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 199 सीट